जीवन एक नदी की तरह बहता है। इसके प्रवाह को रोकना असंभव है। कोई इसे समझकर शांति से जीता है और कोई इसके खिलाफ लड़ता रहता है। जब हम जीवन को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं, तभी दुख उत्पन्न होता है। लेकिन सुख तब मिलता है जब हम इसे स्वीकार करना सीखते हैं। जो बीत गया उसे पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है और जो आने वाला है उस पर अत्यधिक चिंता करना अज्ञान है। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान क्षण में जीना जानता है और उसी से सीखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार बदलेगी, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार चलेंगी, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ देते हैं और अपने भीतर प्रकाश खोजते हैं, तभी शांति मिलती है। संसार बदलने से पहले मन को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा असली क्षेत्र है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। परिणाम हमारे वश में नहीं है, केवल प्रयास हमारा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही जीवन के कर्मों के फल भी समय पर और सही परिस्थितियों में ही आते हैं। अधीर व्यक्ति संतोष नहीं पाता और जो धैर्यवान है वही जीवन का वास्तविक फल चखता है। दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि शिक्षक है। जो दुख से भागता है वह कमजोर बनता है। जो उसका सामना करता है वह अडिग और परिपक्व बनता है। कठिन समय मनुष्य के चरित्र को परखता है। जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो, तब यह मत पूछो क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछो मुझे इससे क्या सीखना है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से पराजित नहीं होता, बल्कि उनसे सीखकर मजबूत बनता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, उसका अपना मन है। इच्छाएं और लालसा मन को भ्रमित करती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध और चिंता जन्म लेती हैं। यही भ्रम हमें असमर्थ और तनावपूर्ण बनाता है। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। अपनी जरूरतों और क्षमताओं को समझो। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। मन को दिशा दो, नहीं तो मन तुम्हें भटका देगा। अहंकार का त्याग करो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जो कहता है मैं हूँ, वह गिरता है, और जो कहता है सब परमात्मा की कृपा है, उसे संसार सम्मान देता है। विनम्रता में ही महानता छिपी है। झुका हुआ वृक्ष अधिक फल देता है और विनम्र मनुष्य अधिक प्रेम पाता है। बदले में कुछ पाने की आशा के बिना अच्छा करो, वही सच्चा पुण्य है। प्रेम, करुणा और क्षमा ये मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। द्वेष हृदय को जलाता है, क्रोध मन को दूषित करता है और ईर्ष्या आत्मा की शांति छीन लेती है। क्षमा करने वाले कमजोर नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे अपने हृदय को पवित्र रखते हैं। प्रेम वही कर सकता है जिसके भीतर ईश्वर का प्रकाश है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अंधकार है। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है।
मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जो तुम्हारा है वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, जो नहीं है वह किसी भी तरह टिक नहीं सकता। जीवन में विश्वास रखो। यदि तुम सही मार्ग पर हो, सत्य के साथ हो, ईमानदारी से कर्म करते हो, परिणाम अवश्य मिलेगा। हो सकता है देर से मिले, पर मिलेगा। चिंता मत करो, भय मत करो, शंका मत करो। ईश्वर न्याय करता है, समय न्याय देता है और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सुबह एक नया अवसर है। अतीत के बोझ को उतारो और नए कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ। स्वयं को बदलो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज हमें सच की ओर, ईश्वर की ओर, अपने वास्तविक स्वभाव की ओर ले जाती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है। उसे अनुभव करो, उसे महसूस करो और उसी के सहारे आगे बढ़ो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा नहीं है वह किसी भी प्रयास के बावजूद टिक नहीं पाएगा। इसलिए चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है, इसे प्रेम, धैर्य, समर्पण और विश्वास के साथ जियो। अंततः सब ठीक होगा, क्योंकि जो ईश्वर करता है वह भलाई के लिए ही करता है। सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलो। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण को जीवन का हिस्सा बनाओ। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन खोजता है, वही जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर छिपी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। मनुष्य वही होता है जो अपने कर्म, सोच और आत्मा को संतुलित रखता है। यही गीता का आज के जीवन के लिए संदेश है। हरे कृष्ण।